स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है आजकल। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स, और जिससे हमारा शरीर और बीमार होता रहता है। अगर आप एक्चुअली मेडिकल साइंस की हम डेप्थ में जाएं, नेट पे है आजकल तो सब कुछ, आप किसी भी मेडिसिन का नाम डालो तो उससे पता चलता है कि इससे ये वाली बीमारी तो ठीक हो रही है, पर ये और बीमारियां इससे लगती हैं। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के या वर्ल्ड लेवल की जो एसोसिएशंस हैं उनके मेंबर्स भी हैं, वो ये बताते हैं कि हमें बोले जब हम दवाई लिखते हैं ना, जो सच में अब साधना करने लगे नेचुरली, थोड़ा अंदर से उनको एक ह्यूमैनिटी का भाव आता है। वो कहते हैं हमारी रूह कांपती है जब हम दवाई लिखते हैं, बहुत गिल्ट फील होती है कहते हैं दवाई लिखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि जो पेशेंट आया है ये वाली बीमारी तो इसकी ठीक हो जाएगी इस दवाई से, लेकिन 8-10 और बीमारियां लगेंगी इसको इस दवाई से। यानी जो व्यक्ति एक बार हमारे पास आ गया है वो परमानेंट बीमार रहेगा, अब वो भूल जाए ठीक होने को। इतनी क्रिटिकल स्टेज है हेल्थ की आजकल। अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, है ना। मुझे याद नहीं है कि भाई कभी कभार कोई साल 6 महीने कोई एक आध टेबलेट ले ली हो तो ले ली हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं देखता हूँ जब मैं साधना नहीं कर रहा था 30-32 साल की एज में भी हमारी ये हालत थी कि मतलब बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, बार बार थकावट हो जाती थी, ड्राइवर रखना पड़ता था कार चलाने के लिए, पता ही नहीं क्या क्या करना पड़ता था। अब सब कुछ हम करते हैं अपनी सुविधा के लिए, बट हेल्थ फिर भी मेंटेन्ड है। अभी बाहर मैं खड़ा था तो वो टीवी चैनल्स के लोग आए हुए थे, वो कह रहे थे हेल्थ भी इससे ठीक होती है क्या। मैंने कहा हेल्थ भी ठीक होती है ऐसा नहीं है, हेल्थ केवल इसी से ही ठीक होती है। तो आपने सुना होगा पीछे एक अखबारों में चर्चा रही इस बात की, 13-14 बच्चे फंस गए थे किसी कंट्री में, कोई वो गए कहीं खेलने वगैरह या कुछ, कहाँ पे गए थे वो, तो कोई गुफा में वो अंदर विज़िट कर रहे थे। वो बाहर पहाड़ था वो, तो बारिश आई और वो सारी गुफा पानी से भर गई, वो अंदर ट्रैप हो गए। 13-14 बच्चे थे और उनका कोच था, एक फुटबॉल का कोच, वो अंदर ही रह गए। ढूंढते रहे, फिर वो चप्पलें बाहर आई बच्चों की तो पता चला कि गुफा के अंदर ट्रैप है वो। फिर मिलिट्री की हेल्प लेके उनको गुफा से बाहर निकाला गया बड़ी मुश्किल से। वो 14 के 14 बच्चे जब बाहर आए कोच के सहित, वो सारे 14 दिन से भूखे थे, बिल्कुल पानी नहीं था उनके पास, बट जब वो बाहर आए तो वो सारे स्वस्थ थे। न केवल फिज़िकल स्वस्थ थे, उनके सारे मेंटल चेकअप किए गए और वो मेंटली भी स्वस्थ थे। ये बड़ी हैरानी की बात थी। तो उन्होंने पूछा, ये तो अभी की बात है, 4-5 महीने की बात है, सारी अखबारों में कई दिन चर्चा हुई इसकी। उन्होंने पूछा भी ये बच्चे इतने मतलब क्या हुआ, एक दिन भूखा नहीं रह सकता कोई, और ये सारे स्वस्थ हैं। तो उनके कोच ने बताया कि मैं पहले बौद्ध भिक्षु था, मैं मॉन्क था, फिर मुझे नौकरी के चक्कर में ये करना पड़ा, लेकिन मैं विपස්සना करता हूँ और उससे मैं भी स्वस्थ रहता हूँ, और मैंने गुफा में इन बच्चों को सबको विपස්සना सिखाई और हम विपස්සना कर रहे हैं इतने दिन से, और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम ये यहाँ पे जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो विपස්සना का नेक्स्ट लेवल है। विपස්සना में उसको हम दृष्टा भाव कहते हैं, जो आदरणीय गोयनका जी करा रहे हैं। दृष्टा भाव से आगे उसको हम कहते हैं साक्षी भाव। मैं जो आपको करा रहा हूँ वो उससे एडवांस्ड है, उससे बेटर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेल्थ जो है ना,
मेडिटेशन से ठीक भी होती है ऐसा नहीं, मेडिटेशन से ही ठीक होती है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ, हमारे सैकड़ों लोग इसका एग्जांपल हैं। तो अभी आप देखो कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ की क्या परिभाषा दे रही है, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं फीलिंग वेल बीइंग एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड स्पिरिट इज हेल्थ। ये हेल्थ की परिभाषा है कि आप शरीर के तल पे, मन के तल पे, भावनाओं के तल पे और स्पिरिट के तल पे, आत्मा के तल पे अगर अपने को वेल बीइंग फील कर रहे हो, ये हेल्थ है। ये कितनी मज़े की बात है, आश्चर्य की बात है कि जो हमारे उपनिषद के ऋषि कह रहे थे वो आज विज्ञान कह रहा है, वो आज साइंस कह रही है, मेडिकल साइंस कह रही है। स्पिरिट के तल पे भी हेल्थ चाहिए, यानी कम से कम वो ये तो मानने लगे कि हम स्पिरिट हैं। हम तो नहीं मानते, हमने तो गीता में पढ़ा हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, हमारा तो कोई अनुभव नहीं है। तो जब तक मैं उसका अनुभव नहीं करूँ, मुझे कैसे मैं उसकी हेल्थ की बात करूँगा। हम ये कब से कह रहे थे कि टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ दैट आई एम ए स्पिरिट आल्सो इज स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ सो सिंपल, है ना। मैं स्पिरिट हूँ, इसका मुझे अनुभव होना चाहिए ना, नहीं तो मैं ऐसे बातें करता रहता हूँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा अमर है जी, गीता में लिखा हुआ है। और जब मैं मरता हूँ या मेरे घर में कोई मरता है तो मैं कितना रोना पीटता करता हूँ, भैया अगर वो मरा ही नहीं, अगर वो आत्मा ही है तो हम रो क्यों रहे हैं भाई। और अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं मरने से डर क्यों रहा हूँ, फिर क्यों डर रहे हैं हम, क्यों रो पीट रहे हैं? क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात है। अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से, गीता में ये वर्णन है, मांडूक्य उपनिषद में भी ये श्लोक आता है। इतनी लंबी गीता चल गई थी, वो समझाए जा रहे थे सांख्य योग, कर्म योग, ये योग, वो योग। अर्जुन ने पूछ ही लिया, वो तो कंफ्यूज्ड था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे कहे भी इतनी बातें मेरे को पल्ले नहीं पड़ रही। उसने पूछा कि इतनी बातें आप मेरे को समझा रहे हो, इससे क्या मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा क्या, मुझे पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ? आप मुझे कह रहे हो आत्मा है, मरते नहीं, ये है वो है। बोले मुझे ज्ञान नहीं हो रहा। भगवान ने कहा कि ज्ञान नहीं हो सकता, न येन आत्मा प्रवचनेन लभ्यते। प्रवचन से आत्मज्ञान नहीं होता। अर्जुन ने कहा कि अगर प्रवचन से आत्मज्ञान नहीं होता तो आप मुझे प्रवचन दिए जा रहे हो। तो बोले क्या करें अब, यहाँ प्रैक्टिकल तेरी आंख बंद करा के बैठ जाऊँ, लड़ाई का मैदान है ना, इतनी बात ही हो सकती है। तो बोले जी बात नहीं, मुझे बताओ करना क्या है। आत्मज्ञान तो फिर बाद में होगा, इससे मुझे कुछ होना तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि तू, मुझे तो आत्मज्ञान हुआ है ना, मुझे पता है क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है। एनलाइटनमेंट का अर्थ ही यही है, एनलाइटनमेंट, प्रकाश से युक्त हो जाना। यानी एक ऐसा प्रकाश है जहाँ पे सारे भ्रम मिट जाते हैं, जहाँ पे कोई अंधेरा नहीं है, जहाँ ये पता चलता है कि इस फिजिकलिटी के बाहर भी कुछ है मेरा होना। जैसे हम पुरानी भाषा है ग्रंथों की, उसमें वो कहते हैं जी यहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा सा है ना, मुझे डाउट हो रहा है कि ये सांप है, मुझे तो पता नहीं रस्सी है, अंधेरा है। ये रस्सी जो कि सांप नहीं है, इसके इफ़ेक्ट्स कितने हैं देखो। मुझे डर लगेगा, मैं कांप रहा हूँ, मैं भागूंगा, मेरे हाथ पैर भी टूट सकते हैं, मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए वो सांप है, मुझे तो पता नहीं वो रस्सी है। लेकिन अगर कोई लाइट जला दे और मुझे दिखाई दे जाए कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं रोऊंगा पीटूंगा नहीं। वो जो भागने से या हार्ट अटैक हो सकता है वो तो कुछ नहीं होगा। एनलाइटनमेंट मीन्स वहाँ इतना प्रकाश है जहाँ पता चलता है व्हाट इज़ व्हाट, क्या है ये सारा धंधा, परमात्मा है कि नहीं है, कहाँ पे है, कैसा है, आत्मा है कि नहीं है।
एक बार उसका मुझे अनुभव हो जाए, एक बार उसका पता चल जाए, तो मेरे जीवन में जो जो भी कष्ट है अंधेरे के कारण, जो भी भ्रम है, जो भी मैं लुटा पिटा सा फील कर रहा हूँ, इतना सब कुछ है मेरे पास फिर भी मैं दुखी हूँ। जितनी सुविधाएं, जितने सुख हमारे पास हैं, इतने तो पहले कभी नहीं थे किसी के पास। हमारे पुराने अगर देखें हम अपने पेरेंट्स को, हम खुद इतनी गरीबी में रहे बचपन में, लेकिन फिर भी खुश थे हम। आज इतनी सुविधाएं हैं, शांति गायब हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सुख सुविधाएं बुरी चीज़ें, बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही अच्छा है, बट सक्सेस का केवल एक ही अर्थ ये नहीं है कि भाई मेरे पास खूब पैसा हो, खूब यश हो, खूब सम्मान हो, बहुत बड़ी पोस्ट हो, सब कुछ हो। शांति है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, प्रेम का पता ही नहीं दूर दूर तक, उमंग है ही नहीं, डिप्रेशन है, इतना तनाव है। तो हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ जो है इट इज़ कम्प्लीटली ए मैटर ऑफ स्पिरिट। आइंस्टीन ने एक जगह लिखा है, बहुत ही प्यारी बात है वो। आइंस्टीन कहता है कि जिस कॉन्शियसनेस के लेवल की प्रॉब्लम है ना, उस लेवल पे उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल शरीर की प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे हम अनुभव करेंगे कि शरीर केवल एक नहीं है, 8 शरीर है जिनका हम धीरे धीरे से अनुभव कर रहे हैं। पहले सेशन में हमने ये करने की कोशिश की, 5 बॉडीज़ को हमने ट्रांसेंड किया, 6ठे शरीर पे हम पहुँचे, है ना। उसका धीरे धीरे ग्लिम्पसेस आती हैं, फिर अनुभव होता है हमें। इस फिज़िकल बॉडी का तो मुझे पता है, अब मेरा फिज़िकल बॉडी में कोई पेन हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, हार्ट में कुछ अटैक हुआ, मैंने जाके दवाई ले ली, तो फिज़िकल लेवल पे वो असर करेगी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं करेगी नहीं, दवाई का अपना असर तो है, बट वो परमानेंट असर नहीं करेगी और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? शरीर के तल पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर से भी गहरा है प्राण, हमारी सांस। आयुर्वेद भी इसको कह रहा है, मेडिकल साइंस भी अब कह रही है कि अगर हम अपनी प्राण पे ध्यान दें, हम अपनी सांसों पे ध्यान दें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मेडिकल साइंस ये कह रही है आज की डेट में कि जो हमारे सेल्स की स्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छी है कि हमें 300 साढ़े 300 साल स्वस्थ रह के जीना चाहिए जैसी स्ट्रक्चर है, और हम 60-70 साल में मर लेते हैं। कारण क्या है? कहीं और पंगा है। हम शरीर के तल पे रह के ही शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेद कह रहा है कि अगर प्राण के तल पे हम स्वस्थ रहें, अभी हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में, 18 से 24 बार सांस लेते हैं हम, और आयुर्वेद कहता है कि हम आयु लेके नहीं आते इस दुनिया में, हम सांसें लेके आते हैं कि इतनी सांस जिएंगे। हम 1 मिनट में 24 सांस खर्च कर देते हैं, और मैं यहाँ पे शांत बैठा हूँ, आप हमारी सांस चेक कर लो, हम 4-5 बार सांस लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लेते। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 बार ले लो, 6-7 बार ले लो, ज़रूरत ही नहीं है इतनी। तो अगर मैं कम सांस ले रहा हूँ तो मैं स्वस्थ रहूँगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं 300 साढ़े 300 साल जी सकता हूँ स्वस्थ रह के। तो अगर मैं प्राण के तल पे अपने शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश करूं तो मेरा प्राण का तल भी स्वस्थ रहेगा, मेरे लंग्स भी स्वस्थ रहेंगे, इतना पोल्यूशन है बाहर, और मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्या मैं इससे थोड़ा और ऊपर भी जा सकता हूँ? हाँ, आइंस्टीन के हिसाब से चलें, विज्ञान के हिसाब से चलें, वो कहते हैं हमारे मन का तल जो है और भी ऊंचा तल है। माई मेंटल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी, सेंसुअल बॉडी, प्राणिक बॉडी, मेंटल बॉडी। अगर मैं मन के तल पे अपने को स्वस्थ रख सकूं, जो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूं, अभी हम पिछले सेशन में प्रयोग कर रहे थे, एक दिन में लगभग 60 to 80,000 थॉट्स से मुझे गुजरना पड़ता है, और उसमें मेरी ऊर्जा ख़त्म होती है। आपको हैरानी होगी, जितनी ऊर्जा हम रात को गेन करते हैं ना, उसकी 80% ऊर्जा केवल थॉट्स में यूज़ हो जाती है हमारी, जो हमारे किसी काम की नहीं है।
क्योंकि वो थॉट्स मेरे काम के नहीं है, थॉट्स चले जा रहे हैं और उसमें मेरी ऊर्जा लग रही है। इंसोम्निया की आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती लोगों को, है ना। क्या कारण है, हमें समझना पड़ेगा एनर्जी इक्वेशन क्या है। एनर्जी इक्वेशन क्या है, मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें, आधा घंटा हमें हर आदमी को लगभग गहरी नींद आती है, जिसे योग में हम कहते हैं सुषुप्ति, गहरी नींद। गहरी नींद में हम बिल्कुल बेहोश होते हैं। मेडिटेशन में भी हम बिल्कुल उसी अवस्था में होते हैं जिसमें गहरी नींद में होते हैं। रिलैक्सेशन का लेवल सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। एक ही फ़र्क है, गहरी नींद में हम बेहोश होते हैं, मेडिटेशन में, गहरे ध्यान में, समाधि में हम होश में होते हैं। जैसे मैं हूँ, अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि योगी जो है वो रात को भी जागता रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कि योगी जो है जब सारे सो जाते हैं ना, या निशा, उस रात्रि को भी, सर्वभूतानां, जब सारे लोग सो जाते हैं, ये योगी भी जागते, योगी उस समय भी जागता रहता है। क्यों भाई, इसको इंसोम्निया है, इसको बीमारी है क्या जागने की, इसको अनिद्रा का रोग है क्या? ना, वो कहते हैं रिलैक्सेशन का लेवल तो उसका वही रहता है जो गहरी नींद में था, बट ही इज़ कम्प्लीटली अवेयर। जागे हुए सोना ध्यान है, ये मैंने अभी ध्यान कराया तो बताया मैंने आपको। जागे जागे भी क्या सोया जा सकता है, भगवान कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं कितनी भी गहरी नींद में सोया हूँ, आप मेरे को एक सेंटेंस आके बोलो, मेरे घर वाले तो ये बात जानते हैं, कितनी भी गहरी नींद में एक सेंटेंस आके बोलो, आपका सेंटेंस ख़त्म होगा, मेरा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल अवेयरनेस में हूँ, मैं गहरी नींद में हूँ और अवेयर हूँ। ये ध्यान है, बेहोश नहीं हूँ मैं। तो लेवल ऑफ अवेयरनेस मेरा बहुत ज़्यादा है। गहरी नींद में तो मैं बेहोश था, चाहे मेरी गर्दन काट दो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन लेवल ऑफ रिलैक्सेशन वही है जो गहरी नींद में है। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि अगर हम 2 घंटे लगभग गहरी नींद में सो सकें, जो कि हम नहीं सो पा रहे, हम कितना सोते हैं, आधा घंटा। आधा घंटा भी टुकड़ों में आती है नींद, आप चेक कर सकते हो। एक आदमी खर्राटे ले रहा है, गहरी नींद में है, उसके खर्राटे आधा मिनट आएंगे फिर रुक जाएंगे, फिर 1 मिनट आएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर रुक जाएंगे। यानी जितनी देर वो खर्राटे ले रहा था उतनी देर वो गहरी नींद में था। तो गहरी नींद थोड़ी थोड़ी करके उसके टुकड़ों में आई, आधा घंटा वो सो पाया गहरी नींद। 8 घंटे सोए हम, गहरी नींद कितनी आई, आधा घंटा। और कई ऐसे अभागे भी हैं जिनको वो आधा घंटा भी नहीं आती, 15 मिनट ही आती है। इससे सारी बीमारियां हो रही हैं। ये जो गहरी नींद में हमें ऊर्जा मिली थी ना, ये हमारी पूरा दिन काम आती है, फिर यूज़ होती है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं शरीर से, मन से, उसमें वो यूज़ हो रही है। तो शरीर से हम करें, ऊर्जा ख़त्म हो, वो तो बात समझ में आती है। ये विचार चलते जा रहे हैं और हमारी ऊर्जा ख़त्म हो रही है, ऊर्जा खा रहे हैं ये विचार, इसका कुछ कर ही नहीं पाते हम सुबह से ही चिड़चिड़े होते हैं कई दफ़ा तो, क्योंकि नींद आई नहीं। और अगर गहरी नींद आ गई आधा पौना घंटा, फिर हम मज़े से अपना ऐसे करके उठते हैं, बड़े खुश होते हैं सुबह सुबह, है ना। हम मेडिटेशन में करना क्या चाह रहे हैं, अभी मैं आपको प्रयोग कराऊंगा। जो गहरी नींद आपको रात को आती है, जिससे इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम बाकी के 16 घंटे काम कर पाते हैं, वही गहरी नींद होश में आपको मेडिटेशन में आती है, वही लेवल ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। गहरी नींद में अच्छा होता क्या है, हम गहरी नींद में सोए हुए हैं, ऐसा क्या हो जाता है भाई हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है। नेचर की इतनी अच्छी व्यवस्था है। देखो, हम मेडिटेशन करें ना करें, हम ध्यान लगाएं ना लगाएं, समाधि में जाएं ना जाएं, अस्तित्व जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, वो रोज़ हमें ज़बरदस्ती ध्यान करा रहा है। नींद में
हमें उतनी ही ऊर्जा मिलती है गहरी नींद में जितनी हमें ध्यान में मिलती है। तो नेचर हमारे से मेडिटेशन करा ही रही है। हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको रात को आधा घंटा नींद आई, आधा घंटा मेडिटेशन कर लो, वो आधा घंटा आपका 1 घंटा हो जाएगा। आप 1.5 घंटा मेडिटेशन कर लो। धीरे धीरे तो हम आपको उस स्थिति में ले जाते हैं जहाँ आप खुली आँख से काम करते हुए 24 घंटे मेडिटेशन में रह सको। ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं। शुरू में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, बाद में यू कैन बी इन मेडिटेटिव अवेयरनेस 24/7। आप काम धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए, ऑफिस में आप उसी लेवल पे रह सकते हो जब आपका ब्रेन ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है। अभी हमारा ब्रेन क्योंकि बिना बात के यूज़ हो रहा है ना। तो जब आपका ऑप्टिमम यूज़ पे आ जाएगा ब्रेन, बहुत कम ऊर्जा खत्म होगी, एनर्जी इक्वेशन हमारी मेंटेन रहेगी। हमें देखना ही है कि इस समय मान लो मुझे कितनी तो ऊर्जा मिल रही है और कितनी खर्च हो रही है। आपका इस समय दिमाग यूज़ हो रहा है तो थोड़ी ऊर्जा खत्म हो रही है। क्या ऊर्जा मुझे मिल भी रही है? नहीं, ऊर्जा तो मुझे रात को ही मिलेगी जब मैं गहरी नींद सोऊंगा। लेकिन अभी भी अगर आप सीख लो, जो कि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, खुली आँख से भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। शुरू में तो बंद आँख से करेंगे, थोड़ा प्रयोग करेंगे। खुली आँख से भी कर लो तो आपको ऊर्जा मिल भी रही है, ऊर्जा थोड़ी सी ख़त्म भी हो रही है, तो आपकी एनर्जी इक्वेशन मेंटेन्ड है। हमारे खाते में से हम अकाउंट निकालते तो जाएँ, उसमें पैसे डाल नहीं रहे तो खाता कितने दिन चलेगा? हम दिवाली हो जाएंगे। तो हम दिवाली हुए पड़े हैं। अगर हमारी आधा घंटा केवल ऊर्जा मिलती रहे ना रात को, तो आपने सुना पैरालिटिक अटैक पता किस लिए होते हैं? मेडिकल साइंस की भाषा बता रहा हूँ। हमारे शरीर में जो इतनी सारी नसें नाड़ियाँ हैं, हम रात को जो आधा घंटा गहरी नींद में होते हैं, उस समय हम कहाँ पे होते हैं? आपसे मैं पूछूं, आप जब गहरी नींद में होते हो उस समय आप होते हो कि नहीं होते? होते तो हो, बट कहाँ पे होते हो? किस रूप में होते हो? एट दैट टाइम वी आर वन विद दिस यूनिवर्स। उस समय मैं नहीं होता, आप नहीं होते, ये माइक नहीं होता, टेबल नहीं होती। जिसको विज्ञान कह रहा है, मेडिकल साइंस कह रही है, क्वांटम फिजिक्स कह रही है, दैट दिस होल यूनिवर्स इज़ वन ऑर्गेनिक यूनिट। इट इज़ ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये और कुछ भी नहीं है, केवल ऊर्जा है। यहाँ वो पदार्थ के रूप में है, यहाँ ये पदार्थ के रूप में है, यहाँ ये यूनिवर्स के रूप में है। यूनिवर्स की डेफिनेशन जो विज्ञान दे रहा है, क्वांटम फिजिक्स दे रही है, कॉस्मोस, संसार, ब्रह्मांड जिसे हम कह रहे हैं, वो है मैटर प्लस नॉन मैटर। ये जो दिखाई नहीं दे रहा मतलब विच एवर कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं, जिसे हम चख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो मैटर है। और जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, जिसे चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ये नॉन मैटर है। ये दोनों मिला के कॉस्मोस हैं एंड इट इज़ वन ऑर्गेनिक यूनिट। ये एनर्जी है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हम भी वही, ये जो कॉस्मोस की एनर्जी है, इससे जुड़े होते हैं। हमारे शरीर में चक्र हैं कुछ, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। टोटल तो बहुत सारे चक्र हैं, 114 चक्र हैं, लेकिन 8 मुख्य चक्र हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं। सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? आप इस शरीर में कुछ और भी हो, सूक्ष्म शरीर, जिसे भगवान कृष्ण गीता में लूजली आत्मा कह रहे हैं। आत्मा वैसे एक और डायमेंशन है बड़ा, पर आप ऐसा समझो, मेडिकल साइंस की भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल तो अध्यात्म नहीं रहा, पूरा विज्ञान हो गया है, क्योंकि जो बातें हमारे उपनिषदों में लिखी हुई थी वो विज्ञान प्रूव करता जा रहा है सारी। मेडिकल साइंस की भाषा में अगर कहें तो जब 3 महीने का माँ के पेट में गर्भ जिसे कहें, वूम्ब कहें, एक मीट बॉल जैसा एक स्थिति थी, है ना। डॉक्टर कहते हैं 3 महीने का जब भ्रूण हो जाता है ना, उसमें एक ऊर्जा प्रवेश करती है कहीं से,
वो ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बच्चा जो है ना एकदम ऊर्जा से भरता है और घूम भी जाता है, वो उसका सिर नीचे हो जाता है, टांगें ऊपर हो जाती है, इतना इतना रेवोल्यूशन आता है उसमें। पहली बार माँ को तब फील होता है कि मेरे पेट में बच्चा है, क्योंकि वो हिलने लगता है। उसके बाद तो फिर वो 6 महीने जब तक वो बाहर नहीं आता बच्चा, हम तब तक उसकी फीलिंग बनी रहती है। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या हुई? जिस दिन मैं शरीर में आया, यानी गर्भ में ही जब मैं हुआ, तो वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है जब मैं शरीर मेरा बाहर आया, जब मैं शरीर में आया था। अब ये सारी बातें प्रूव हो चुकी हैं। एक डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं, उनकी 3 बुक्स बड़ी पॉपुलर हैं, जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, लाइफ बिटवीन लाइव्स, है ना। करीब 30,000 लोगों पे उन्होंने प्रयोग किए हैं, हिप्नोसिस में ले जाके उनकी सारी पास्ट लाइफ्स देखी हैं उन्होंने। तो जो बातें हम अध्यात्म में कह रहे थे वो प्रूव किए जा रहे हैं सारे। पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक है कि नहीं, कहाँ पे है, माँ के गर्भ में हम कब आए, क्या करने आए इस जन्म में, वहाँ पूरी प्लानिंग होती है। हमारे एक स्पिरिट गाइड होता है, सबका स्पिरिट गाइड है, उसके पास हमारा ब्लूप्रिंट है, हम इस जीवन में क्या क्या, जिसको हम प्रारब्ध कह रहे थे वो प्रूव हो गया कि हमारा ब्लूप्रिंट है उस बंदे के पास जो हमारा स्पिरिट गाइड है। उसने ही आपको धक्का दे के यहाँ भेजा हुआ आज, वो आपकी चिंता कर रहा है कि भाई आपको क्या 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 करने आए थे। हमारे संत कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हम करने के आए थे, क्या क्या करने लगे। ये जो साधन हमें मिले हुए हैं ना, ये हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए है कि मुझे धन कमाना है, कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हम कुछ और करने आए थे। अगर आपको मैं पास्ट लाइफ में ले जाऊं, जो कि आपको ले जा सकता हूं, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5-3 घंटे का सेशन है वो। तो आप देख पाओगे कि जब मैं माँ के गर्भ में प्रवेश करने लगा, उससे पहले वहाँ मीटिंग होती है, आपसे बातचीत होती है, आपके एल्डर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इस जन्म में क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर आप पूरी तैयारी के साथ माँ के गर्भ में आते हो। उसको हम कहते हैं जन्म। फिर एक दिन आप इस शरीर से निकल जाते हो, उसको हम कहते हैं मृत्यु। अब ये प्रूव हो गया कि जब मृत्यु हो जाती है, हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, हम तो वहीं पे होते हैं, हमारे घर वाले रो पिट रहे हैं और हम उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो मरा नहीं, केवल मेरा शरीर मरा। आपको जान के हैरानी होगी, अनुभव करने की बातें हैं ये सारे, मेरी बात कोई भी मत मानना आप, जब तक आपका अनुभव ना हो जाए, नहीं तो कृष्ण और अर्जुन वाला हाल हो जाएगा। जब तक अनुभव ना हो तब तक कोई बात माननी नहीं। एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट है ना, कि भाई ये कह रहे हैं तो हम चेक करेंगे, प्रूव हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो गलत। तो पूरी प्लानिंग के साथ मैं सोच के आया कि इस जन्म में मुझे क्या करना है, और वो मैं कर नहीं रहा। एक ही पर्पज़ होता है कि मैं इस सिस्टम को जान के कम से कम मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा और बढ़े, ताकि अगले आने वाले जन्मों में भी, इस जन्म में भी मैं प्रसन्न तो रह सकूं, कम से कम खुश तो रहूं, आनंदित रहूं, और इस सारे सिस्टम को मैं जान सकूं। तो हम हेल्थ की बात करेंगे कि जब तक मैं अपनी स्पिरिट को नहीं जानता और उस लेवल पे मैं इस फिज़िकल बॉडी को, इस मेंटल बॉडी को, इस इमोशनल बॉडी को, अगर शरीर के तल की समस्या है तो सांस से ठीक हो जाएगी, वो शरीर से भी दवाई लेंगे तो थोड़ी ठीक होगी, अगर मैं सांस के प्रयोग करता हूँ तो ज़्यादा ठीक हो जाएगी। अगर मेरी मेंटल प्रॉब्लम है, और कितने साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 95% बीमारियाँ मन से शरीर पे आ रही हैं। बाहर का वायरस और ये जो कुछ मच्छर काट दिए तो बहुत थोड़े हैं, 2-4% बीमारियाँ हैं इनके कारण। ज़्यादा बीमारियाँ वही हैं जो मन के कारण से शरीर पे आ रही हैं, जो इमोशंस के कारण शरीर पे आ रही हैं। तो इमोशंस के तल पे, मन के तल पे वो हमारा इलाज करने की कोशिश करें। उससे भी ऊंचा लेवल स्पिरिट का है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ से अपना इलाज करने की कोशिश करूँ, तो मेरा शरीर भी ठीक रहेगा, मेरा प्राण तत्व भी ठीक रहेगा, मेरा मन भी ठीक रहेगा, मेरी इमोशंस भी ठीक रहेंगे। क्या मैं चारों को ठीक करना चाहता हूँ? तो ये प्रयोग करना पड़ेगा जो आपको करना है।
अभी मैं कराऊंगा। बातें नहीं करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या है कि आपको रात को सोते हुए अगर आप इस प्रयोग को करते हो तो गहरी नींद आएगी खूब मज़े में। वो जो आधा घंटा आती है उससे ज़्यादा आएगी, पौना घंटा या 1 घंटा आएगी, तो आप स्वस्थ रह पाओगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर लग जाए तो ठीक कर लो। अभी हम प्रयोग करेंगे ना तो आप फील करोगे कि आप ठीक होते जा रहे हो। जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तुरंत ठीक होती है ये। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फीलिंग का। ये मैं बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो मैं फील करता हूँ ना वैसा वैसा होता है, अगर मैं उस तत्व से जुड़ा हुआ हूँ जिसको मैं स्पिरिट कह रहा हूँ। फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकल साइंस ये कह रहा है, वैसे थॉट से भी हो जाता है। तो हम कह रहे थे कि ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो दिखाई दे रही है, और जो दिखाई दे रही है और ये जो दिखाई नहीं दे रही। जब मैं फील कर रहा हूँ या थॉट से जुड़ा हूँ उस समय मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि बड़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, ये जो पूरा यूनिवर्स है कॉस्मॉस, इसका 99.999999 इनफाइनाइट टाइम्स इतने परसेंट तो ये निराकार है, ये ब्लैंकनेस है। और 0.00000001% ये फॉर्म है, इंक्लूडिंग ऑल गैलेक्सीज, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे मिला के कितने बड़े बड़े हैं, पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े बड़े प्लैनेट, ये सारे मिला के भी 0.0000001% हैं। थोड़ी सी ऊर्जा है। और ये जो 99.9999% है इसमें बड़ी, ये तो ऊर्जा का भंडार है। हमारी जो अंदर ऊर्जा है मन की और भावनाओं की, वो इससे ट्यूनिंग हो जाए एक बार, वो होती है फीलिंग से, थॉट से भी हो जाती है। बट अब विज्ञान ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक पार्ट जो है ना, फीलिंग्स का, हार्ट का, चक्रा का, वो हमारे थॉट से, हेड से 100 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर मैं कोई बात विचार करता हूँ उसमें, और जो बात मैं फील करता हूँ 100 टाइम्स बेटर है वो। तो मुझे फील करना है कि मैं स्वस्थ हूँ। अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वैसे वैसे आप फील करना। और उसका जो मैग्नेटिक पार्ट है दैट इज़ 5000 टाइम मोर पावरफुल देन दैट ऑफ ब्रेन।